नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडी स्टॉक्स पे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से एक दिन में पैसे दोगुना करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से एक साल में 100 से 300% तक का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम। ये 16 फेब जो कि फ्राइडे था, फ्राइडे की ये टॉप मिड कैप सेक्टर से टॉप 15 स्टॉक्स हैं। टॉप 15 टॉप गेनर स्टॉक्स का लिस्ट है। इसमें से हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिनमें पोटेंशियल है मल्टीबैगर बनने का, मतलब 1 से 3, 4, कोई कोई 5 भी 500% भी रिटर्न दे देता है, मतलब 5 गुना भी हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इनमें से ये है टॉप गेनर्स की लिस्ट और ये है टॉप लूजर्स की लिस्ट। ठीक है, तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में से हमने आज जो सॉर्ट आउट किया है स्टॉक्स का, वो है सबसे पहले जो आज टॉप गेनर है नेक्टो फार्मा है हमारे पास एक। दूसरा हमारे पास डेटा पैटर्न्स जो कि चौथा नंबर पे है। और फिर है मास्टेक लिमिटेड एक है हमारे रडार पे। मास्टेक लिमिटेड को हमने ये किया है। वंडरेला हॉलीडेज़ है एंड पैसालो डिजिटल। ये 5 स्टॉक्स हैं जो आज हमारे रडार पे हैं। तो चलते हैं इनके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। पहले नेक्टो फार्मा देखो, नेक्टो फार्मा का रिटर्न कितना बढ़िया है। 28% का नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। सेल्स ग्रोथ, कंटिन्यूस सेल्स ग्रोथ है। लास्ट ईयर में तो इसने काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ दिया है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक मुझे लगा। इसके लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं सेल्स एंड मार्जिन। ठीक है, तो सेल्स लास्ट ईयर में इसके इंक्रीज़ किए थे, फिर एक क्वार्टर में दिसंबर वाले में थोड़ा कम हुआ, बट ओवरऑल लास्ट मंथ में अब लास्ट ईयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ था। ठीक है, इसके रेवेन्यू देख लेते हैं। नेक्टो फार्मा रेवेन्यू देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इसका क्या है। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा होगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ इसका देखो, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप है, बट यहाँ लास्ट 3 ईयर से इसने कंटिन्यूस रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। ठीक है, तो ये कंपनी 1 मिनट पे है, अच्छे है। इसका चार्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो नेटको फार्मा, ठीक है, नेटको फार्मा का चार्ट है, ईयर ऑन ईयर चार्ट है। ठीक है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ना ज़्यादा दूर नहीं है। ऑल टाइम हाई इसने लगाया है 1160 का। ठीक है, ये देखो ये कहाँ से शुरू किया है। कोविड के जस्ट बाद से 1 फरवरी 2023 से इसने जो ऊपर जाना शुरू किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन 3 मंथ कर लिया, फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस बार काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 1 से 2 महीने के अंदर ये अपने हाई को ब्रेक कर देगी, और हाई को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा ये बुल रन देगा। ठीक है, तो ये है पहला स्टॉक हमारा। फिर दूसरे पे हम आते हैं। टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी इसको आज हम लोग जल्दी करेंगे। ठीक है, डेटा पैटर्न्स। ठीक है, डेटा पैटर्न्स का देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन 36%, 30 के अबव है। लास्ट मंथ में इसने सेल्स ग्रोथ बढ़िया नहीं दिया है, लेकिन इसका रेवेन्यू सही होगा। तो रेवेन्यू देखेंगे, सेलेक्ट किया है मैंने, तो रेवेन्यू इसका सही होगा। ये देखो सेल्स ग्रोथ 3 क्वार्टर्स में ठीक है इसके, धीरे धीरे इम्प्रूव किए हैं। लास्ट ईयर से थोड़ा ड्रॉप किया है, बट इंक्रीज़ किए हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके रेवेन्यू। डेटा पैटर्न्स रेवेन्यू। ठीक है, तो डेटा पैटर्न्स रेवेन्यू हम लोग देख लेते हैं। इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्या है। हाँ, ईयर ऑन ईयर देखो कितना अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है इसका, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है। ठीक है, तो एक सेल्स ड्रॉप किया है बट लास्ट ईयर में, बट रेवेन्यू ग्रोथ इसके कंसिस्टेंट है। तो इसको, ये हमारा सेकेंड था। इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं क्या बोलता है इसका। डेटा पैटर्न्स इंडिया बोल रहा है चार्ट में कि हाँ ये देखो, इट इज़ स्टैंडिंग विथ अ हैमर कैंडल स्टिक। इस महीने में इसने अभी हैमर कैंडल स्टिक बना के खड़ी है, और यहाँ से ये निकलेगी और अपना हाई जो है 2485 का, इसको ब्रेक करने की इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये है हमारा ये सेकेंड स्टॉक। फिर थर्ड पे हम लोग आते हैं। थर्ड इज़ आवर मास्टेक लिमिटेड। मास्टेक MASTE, मास्टेक लिमिटेड इज़ रेवेन्यू उतना बढ़िया तो है नहीं। ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी कम है इसका। ठीक है, लास्ट ईयर में इसकी ग्रोथ कुछ कम हुए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ इसका देख लेते हैं। सेल्स एंड मार्जिन ईयर ऑन ईयर लॉन्ग। ओ, सेल्स कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रही है
यहाँ पे कैसे इसमें डेटा में सेल्स ग्रोथ कम आया है। लास्ट 3 ईयर्स में इसने इतना दिया है, लास्ट 5 ईयर्स में इसने इतना दिया है, और लास्ट थोड़ा सा यहाँ पे 1 ईयर में कम आया। बट सोचने वाली बात नहीं है, ये कंपनी ना कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रही है, सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो इसके चार्ट से पता चलता है कि काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ दे रही है, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें अब हमारे पास आता है इसका रेवेन्यू देखना, मास्टेक रेवेन्यू। मास्टेक रेवेन्यू इज़, क्या बोल रहा है मास्टेक का रेवेन्यू? मास्टेक का रेवेन्यू बोल रहा है कि भाई साहब हम ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है, काफ़ी अच्छा सेल्स का जो चार्ट है, सेल्स एंड मार्जिन का काफ़ी अच्छा है, दोनों काफ़ी अच्छा है। इसके चार्ट को देख लेते हैं। मास्टेक, मास्टेक लिमिटेड, तो ये बोल रहा है कि हम भी तैयार हैं। काफ़ी अच्छा, देखो कंसिस्टेंट ये ऊपर जा रहा है। कब से ऊपर जा रहा है ये? अप्रैल 2023 से, ठीक है। कोविड के समय का ये है, 22 का है। ये कंटिन्यूस नीचे आ रही थी, उससे पहले देखो इसने कितना बढ़िया ग्रोथ दिया, ठीक है। कोविड में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गई, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर निकलना शुरू हुई है, तो ये अपने हाई को ब्रेक करने के लिए अब जा रही है। कब इसने अपना हाई लगाया था प्रीवियस? अक्टूबर 2021 में, मतलब ये करीब 2 साल बाद अपना हाई लगाने जा रही है, ठीक है। तो ये हाई को ब्रेक करेगी, कंपनी अच्छी है तो ब्रेक करनी ही करनी है। ओनली द टाइम मैटर्स, कब आएगा। अभी टाइम अच्छा है, इसने फेब में कितना दिया? 10% का रिटर्न दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 महीने में 40% 50% का रिटर्न दे दे, मार्च में हो सकता है 40% का रिटर्न दे दे, ठीक है। तो ये अच्छा एक स्टॉक है, ठीक है। मास्टेक के बाद आते हैं वंडरला हॉलीडेज़। वंडरला वंडरला हॉलीडेज़, ठीक है। वंडरला हॉलीडेज़ ये काफ़ी दिनों, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है स्टॉक। काफ़ी बार मैंने इसके बारे में देखा है। देखो सेल्स ग्रोथ इसके कंसिस्टेंट है। 5 ईयर्स में 9 का था, 3 ईयर्स में 16 का, लास्ट ईयर्स ने 24 का सेल्स ग्रोथ दिया है। 30% 18% सेल्स मार्जिन है लास्ट 2 क्वार्टर के, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो इधर इसका तो सेल्स वेल्स मार्जिन तो बहुत ख़राब था, सेल्स थोड़े ठीक था। लेकिन ये 2022 से अपना सेल्स ना, मार्च 2022 से जो इसने सुधारा है ना, तो थोड़ा सा इसमें अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए कुछ दिनों, लास्ट कुछ दिनों में बार बार आ रहा था इस चार्ट वगैरह में, कहीं भी देख रहा था तो इसका, क्योंकि इससे मैं फेमिलियर हूँ, बार बार आ रहा था, ठीक है। वंडरला हॉलीडेज़, वंडरला रेवेन्यू, ठीक है। वंडरला का रेवेन्यू देख लेते हैं क्या बोलता है इसका। तो वही स्टॉक है ना, देख लेते हैं। वंडरला 969, हाँ वही है, वही स्टॉक है। कभी कभी क्या होता है ना, वंडरला हॉलीडेज या वंडरला से सर्च कर देंगे तो दूसरा स्टॉक खुल जाता है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे ना इसके ना रेवेन्यू ड्रॉप कर रहे थे, सेल्स ऑन मार्जिन एंड रेवेन्यू। देखो इसके चार्ट पे भी ये मिलेगा, 2020 तक, 19-20 में ये ड्रॉप किया है कुछ, उतना ज़्यादा ये नहीं था। सेल्स भी इसका ड्रॉप था, ठीक है, मार्जिन भी ड्रॉप था। तो इसके चार्ट पे भी देखेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे फिर आया 21, 22 और 23, काफ़ी अच्छा इसने रेवेन्यू ग्रोथ दिया है, एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है। तो 21, 22 और 23, तो 21 और 22, 21 और 22, 22 में इसने पता चल गया, कंफर्म हो गया कि रेवेन्यू इसका ग्रोथ है। 21 में तो एक कम ही आया था ना, 21 तक इसके चार्ट पे ये दिखेगा। 22 से ये जो एक्सपोनेंशियल इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, चार्ट पे भी इसका रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपोनेंशियल आएगा। देखते हैं अभी हम लोग। रेवेन्यू, शेयर प्राइस ग्रोथ आना तो वही चाहिए भाई। जो फंडामेंटल में होता है ना, फंडामेंटल में जो चेंजेस होते हैं ना, वो प्राइस चार्ट पे दिख जाता है। तो उसी को हम देखते हैं। इसका चार्ट मैंने कभी देखा नहीं है, पहले बार मैं इसका चार्ट देखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 22 की हमने बात की थी, 22 में इसका जो रेवेन्यू आया था, 22-23 में, 22 में इसका रेवेन्यू बढ़ के आया था। देखो 21-22 में क्या क्या कंटिन्यू 19 से लेके ये 20-21 तक ये गिरते ही गया स्टॉक। 21 के बाद ये 22 अगस्त में, 22 मार्च में आया, फाइनल आया होगा
22-23 का। उसके बाद देखो अगस्त 22 से इसने जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना शुरू किया ना, जब इसका 23 वाला रेवेन्यू लगभग देखो क्या होता है ना कि इनसाइडर जो पैसे लगाने वाले ना, जो हज़ारों करोड़ लगाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आ ही जाते हैं, ठीक है। तो वो पहले इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो ये 23 का जो आने वाला था ना, उससे पहले ही यहाँ पे इन्हें पता चल गया कि भाई ये इसका रेवेन्यू अच्छा आने वाला है, बाकी सारे फंडामेंटल्स उसके ठीक है, तो पैसे यहीं से लगने शुरू हो गए, इन्वेस्टर्स यहीं से आने शुरू हो गए। और देखो क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया इसने, कितने पे 240 से जो स्टार्ट हुआ है ना भाई साहब, ये 995 को टच किया, मतलब 1000, 4 टाइम्स रिटर्न कितने महीने में दिया है, 1 साल भी नहीं हुआ अभी कंपनी का। वही मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक मिलता बहुत स्टॉक है यहाँ पे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। मिनिमम मैं बोलता हूँ 3 मंथ्स, मैक्सिमम बोलता हूँ कि 1 साल तो कम से कम रखो ही, मैक्सिमम तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप होल्ड करना सीख गए ना, तो अगर 3 मंथ्स आपने रखा है, अगर स्टॉक ने 70% रिटर्न दे दिया, 50% रिटर्न दे दिया, तो आपका जो करेज है ना वो बढ़ता है, और आप उसमें से पूरा नहीं रिड्यूस करोगे, कुछ ना कुछ आप छोड़ोगे ही, फॉर द नॉट ओनली फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द लाइफ टाइम। और लाइफ टाइम जब आप स्टॉक्स में छोड़ते हो ना, तब जाके आपको मज़ा आता है, जब वो ग्रोथ दिखता है ना 1000%, 500%, 1000%, 2000%, 3000%, तब जाके मज़ा आता है लाइफ में। और उस समय जो आपको ये आएगा ना डिविडेंड, से जितना आपने अभी इन्वेस्ट किया है ना, 20 साल बाद उतना डिविडेंड देगी वो कंपनी, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक दिन में पैसे डबल करने के चक्कर में मत रहो यहाँ पे, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करके उसमें स्टॉक्स में छोड़ो आप पैसे, जो अच्छे स्टॉक्स हैं ना उनमें कुछ पैसे छोड़ो। मान लेते हैं आपने 10 में इन्वेस्ट किया, 2 फ्लॉप कर जाएगा, 3 फ्लॉप कर जाएगा, 4 भी फ्लॉप कर गया ना, तो 6 अगर चलाना इतना बढ़िया रिटर्न देगा ना कि वो चारों को कवर ही नहीं करेगा, आपका ज़िंदगी में वो बहुत बढ़िया मतलब सुधार ला देगा, वो फाइनेंशियली फ्री कर देगा वो आपको, ठीक है। तो ये है वंडरेला। उसके बाद एक और है हमारा आज का, एक हमारा है पैसा लो डिजिटल, ठीक है। तो पैसा लो डिजिटल का देखो 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 30 सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है इसका, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड लास्ट ईयर, ठीक है। ये चार्ट देख लेते हैं, वो सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा दिया लास्ट क्वार्टर में इसने, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली है। इसकी रेवेन्यू से पहले इसका चार्ट देखते हैं। पैसा लो डिजिटल क्या बोल रहा है कि क्या है चार्ट पे, ओ लास्ट मंथ इसने रिटर्न दिया भाई सब 40%, 42% का, ठीक है। देखो सेल्स ग्रोथ आने के बाद ये देखो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेल्स कब का है भाई साहब, ये सेल्स होगा दिसंबर क्वार्टर का, ठीक है, 31 दिसंबर, ठीक है। अब देखो इसके चार्ट पे देखो ये क्या आ रहा है, जैन का देख रहे हो 40% का रिटर्न दिया। क्यों दिया, क्योंकि कंपनी ना कंटिन्यूस यहाँ से सेल्स ग्रोथ अच्छी कर रही थी, लास्ट 3 क्वार्टर्स में अच्छी सेल्स ग्रोथ की है, यहाँ पे सेल्स एक्सपोनेंशियल बढ़ा इस क्वार्टर में, तो यहाँ प्राइस पे वो रिफ्लेक्ट हुआ। भाई कंपनी जैसा करेगी वैसा ही तो रिफ्लेक्ट होगा प्राइस चार्ट पे, ठीक है। इस मंथ भी ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी, अपने हाई पे जा रही है, और ये जैसे वंडरला का चार्ट देखा था ना, वैसे ही ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। रेवेन्यू ग्रोथ देख लेते हैं इसका, पैसा लो डिजिटल रेवेन्यू पैसा लो डिजिटल का क्या बोल रहा है, पैसा लो डिजिटल का रेवेन्यू बोल रहा है आपका, इतने स्टॉक्स हैं ना स्टॉक मार्केट में कि आपके पैसे कम पड़ जाएंगे, स्टॉक्स कम नहीं पड़ते हैं। लोग बोलते हैं कि जब मेरे पास पैसा होता है तब स्टॉक नहीं होता है। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टॉक ही स्टॉक मिलेगा, जब आपके पास पैसा होगा तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप बोलोगे यार मेरे पैसे ख़त्म हो गए, अब इतना स्टॉक क्यों बता रहे हो आप, इतना स्टॉक बताओ ही मत, बताओ ही ना मत, कहने का क्या, मुझे एक आया है डायरेक्ट मैसेज आया मेरे अभी, एक सब्सक्राइबर का आ गया कि भाई आप इतने स्टॉक्स बता दे रहे हो, इतने स्टॉक्स इतने में कैसे इन्वेस्ट करूँगा, आप डेली का एक ही स्टॉक्स बताओ वही इनफ होगा। और बात मुझे उसकी सही भी लगी, डेली का एक स्टॉक्स ही काफ़ी होगा। तो मैं अब कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक से डेली एक ही स्टॉक लेके आऊँगा, और वीकेंड पे 2 स्टॉक्स लेके आऊँगा। वीकेंड पे वीक परफॉर्मेंस जो होगा ना, वीक परफॉर्मेंस से सेलेक्ट करके 2 स्टॉक्स लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये है हमारा ये कहानी, ठीक है।
तो इसका देखो रेवेन्यू ग्रोथ इसका भी बढ़िया, तो पैसा लो डिजिटल अच्छा परफॉर्म करने वाली है, काफ़ी अच्छा भागेगी, ठीक है। तो इन सारे स्टॉक्स में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूरत है। मेरे ये पर्सनल व्यूज़ हैं, इस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मेरा पर्सनल व्यू समझे, और मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए ये स्टॉक शेयर किया आपके साथ। इस पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, आज का तो यही वीडियो हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए, बट अभी एक और चीज़ है हम देखना चाहते हैं। इसमें हमारे पास इसी चार्ट में होगा, स्क्रीनर पे हम आते हैं। स्क्रीनर पे आने के बाद आप देख लो, यहाँ पे वीकली स्टॉक्स हमने यहाँ सेलेक्ट करके रखा था, मिड कैप वीकली। मिड कैप वीकली में आप देखो यहाँ पे ये जो एक वीक में जिसने रिटर्न दिया, बढ़िया रिटर्न दिया है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स का यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। तो तेगा इंडस्ट्रीज है इसमें, इसका वीडियो हमने बनाया है। टिप्स इंडस्ट्रीज़ को हमने कवर किया है। आइनॉक्स इंडिया तो काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे के गई है। और हल्वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारा है। सारेगामा भी किया हमने। गुजरात पीपावाव, ठीक है। तो ये सारे अभी मैं वीकेंड जो हुआ है ना, इसमें से कुछ स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स कम से कम मैं लेके आऊँगा जिन्होंने कि अच्छा रिटर्न दिया है, उसके बारे में, जिनका कि ये अच्छा है, बेसिक्स अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, जो अच्छे रिटर्न की कैपेसिटी लेते हैं, रखते हैं, उनको एक कल या परसों मंडे तक, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, तो मंडे तक मैं एक एनालिसिस वीडियो बना के इस पर पोस्ट करूँगा, और इन स्टॉक्स में से हमारा वो वीडियो होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन वीकेंड में भी और मंथली में भी अच्छे स्टॉक्स चाहिए, अच्छे स्टॉक्स रिकमेंडेशन चाहिए, तो आप इन डिस्कशन चाहिए अच्छे स्टॉक्स पे, रिकमेंडेशन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आई एम नॉट लायबल फॉर द रिकमेंडेशन, तो आप इसको ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।